हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है इस प्रोग्रामिंग सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन वीडियो में। ये अनरियल इंजन या फिर यूनिटी से बिल्कुल भी फोकस नहीं है। इट्स जस्ट जनरल प्रोग्रामिंग जो मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ। एंड इस वीडियो का मेरा मकसद है कि आपको जो बेसिक से बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक से बेसिक प्रोग्रामिंग के लॉजिक्स जो होते हैं, जो आइडियाज़ होते हैं, वो मैं आपको समझा पाऊँ। एंड अगर आप वो चीज़ को समझ लोगे, आपको क्या बेनिफिट मिलेगा इज़ लाइक यू कैन डू कोडिंग ऑब्वियसली, प्लस अगर आप यूनिटी इस्तेमाल, अगर आप यूनिटी, गिडो या फिर अनरियल कोई भी इंजन इस्तेमाल कर रहे हो, आप उसके लॉजिक्स को समझ पाओगे एंड आप खुद स्क्रिप्ट तो लिख ही पाओगे ऑब्वियसली। एंड अगर आप विजुअल स्क्रिप्टिंग का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपके जो नोड्स है उनको भी आप ब्रेक डाउन कर सकते हो इन सिंपल लेमेन्स टर्म, एकदम सिंपल से लॉजिक्स में। तो बेसिकली ये जो आइडियाज़ या फिर ये जो प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है, मैं उसके बारे में कवर अप करने वाला हूँ आज। दी अदर प्लस पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस बेसिक लॉजिक्स इज कि ये सिर्फ गेम डेवलपमेंट या फिर C#, GD स्क्रिप्ट एंड C++ पे इफेक्टिव नहीं है। ये कोई भी लैंग्वेज आप उठा लो, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, व्हाटएवर, ये लॉजिक्स स्टिल अप्लाई करते हैं फॉर एनी गिवन कोडिंग लैंग्वेज। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे चल क्या रहा है। जो लेफ्ट हैंड साइड वाली विंडो जो आप देख पा रहे हो, पहले मैं इस चीज को बंद कर दूँ। जो लेफ्ट हैंड साइड वाली विंडो आप देख पा रहे हो, दैट इज C++। एंड ये अनरियल इंजन में नहीं चल रहा है, दिस इज जस्ट बेसिक C++ स्टफ। एंड ऑन द राइट हैंड साइड यू कैन सी इज यूनिटी, C#। एंड ये ऑब्वियसली यूनिटी का इस्तेमाल तो हो ही रहा है इसमें, लेकिन इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो कवर अप हो जाएंगे। सो इट्स नॉट अ बिग डील। बहुत सारी स्क्रिप्ट्स मैंने यहाँ पे लोड अप करके रखी है जो मैंने ओवर टाइम कभी ना कभी बनाई है, एंड आज के टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। सो मैं आपको बताने वाला हूँ 6 कॉन्सेप्ट्स, लॉजिक्स, सिंटैक्स, कोड ब्लॉक्स, कुछ भी आप कह लो, जो कुछ भी आपको कहना है उसके बारे में बात करने वाले हैं। सो स्टिक अराउंड अंटिल द एंड, ताकि आप जो बेसिक्स है प्रोग्रामिंग के वो आप समझ पाओ। एंड वंस आपको ये बेसिक आइडियाज़ और लॉजिक समझ में आ जाएगा, तो फिर आप उसे कोई भी लैंग्वेज में एंड कोई भी इंजन्स में अप्लाई कर सकते हो अपनी गेम्स या फिर जो कुछ भी आपको क्रिएट करना है। दिस इज मोर ऑफ अ जनरल वीडियो, कोई भी स्पेसिफिक इंजन पे फोकस नहीं है। मैं आपको कॉन्सेप्ट्स सिखाने की कोशिश करने वाला हूँ इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फर्स्टली विथ वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स दोनों एक ही चीज़ हुई। डेटा टाइप्स आर बेसिकली types of data. Variables, again, variable is a type of a data. मैं आपको पेंट से थोड़ी चीज़ें समझाने की कोशिश करने वाला हूँ। सो यहाँ पे हम लोग पहले बात करने वाले हैं वेरिएबल्स की, जैसे कि मैंने कहा। तो वेरिएबल्स, इस पूरे कैनवास को हम लोग मेमोरी समझ लेते हैं अभी के लिए, राइट? तो ये जो पूरी चीज़ है दैट इज मेमोरी फॉर द टाइम बीइंग। एंड अब लेट्स से मैंने एक वेरिएबल बनाया है इन व्हाटएवर कोड। मैंने एक वेरिएबल बनाया, तो वेरिएबल बेसिकली है क्या? एक स्टोरिंग ब्लॉक है जिसके अंदर हम लोग कोई भी स्पेसिफिक डेटा भर सकते हैं। अब ये बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं, एंड यहाँ पे मैं अलग अलग शेप्स ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में ऐसे शेप्स बनते नहीं है। इट्स जस्ट मेमोरी एलोकेशन जो होती है द बैकग्राउंड, जो हम लोगों को बिल्कुल भी सोचना नहीं है। लेकिन दिस, लेट्स से ये एक इंटीजर है, ये एक फ्लोट है, या फिर इसके बारे में मैं ये क्या है डेटा टाइप्स वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ जस्ट इन अ बिट। फिर मेरे पास है स्ट्रिंग्स, फिर मेरे पास है डबल्स, और काफ़ी सारे वेरिएबल्स है। सो दिस आर बेसिकली वेरिएबल्स जो हमारे कंप्यूटर पे, हमारे स्टोरेज पे एलोकेट करता है एक स्पेसिफिक बिट्स ऑफ मेमोरी को, जिसको हम लोग फिल कर सकते हैं जो भी हमें वैल्यू चाहिए वो। अब वेरिएबल्स का इस्तेमाल हर एक स्क्रिप्ट में होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ GD स्क्रिप्ट, C#, C++,
क्यों? क्योंकि आपको लॉजिक्स को रन करने के लिए बेसिक वैल्यूज चाहिए, बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए। तो वो इंफॉर्मेशन को आप क्या करोगे? आपने लेट्स से मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि कितनी बुलेट्स है एक गेम में, ओके, नंबर ऑफ बुलेट्स। अब ये नंबर ऑफ बुलेट्स वाली इंफॉर्मेशन जो है मैंने एक कंटेनर में डाल के रखी है, एंड दैट कंटेनर, दैट प्लेस, जो जगह है जहां पे इस इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जा रहा है, उस जगह को हम लोग वेरिएबल कहते हैं। वंस अगेन दिस इज सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन, ये एक्चुअल कंप्यूटर 1-on-1 नहीं है, प्लीज, सो टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। ये कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए है। सो या कॉन्सेप्ट्स को यहाँ से सीखने की कोशिश करो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि क्या हो रहा है, क्या करना चाह रहे हो आप इस कंप्यूटर के साथ, ओके। सो सबसे पहले हम लोग ने जब वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने स्पेसेस को एलोकेट किया अपने कोई भी स्पेसिफिक स्टोरेज के लिए। फिर हम लोग ने कुछ इंफॉर्मेशन ली एंड हम लोग ने उसके अंदर वो इंफॉर्मेशन भर के रखी। अब मुझे जब भी चाहिए मैं उस इंफॉर्मेशन को लूंगा और मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूं। सो दैट्स द बेसिक आइडिया ऑफ वेरिएबल्स, विच इज डेटा which is stored based on the data type। अब डेटा टाइप क्या हुआ? जो इंफॉर्मेशन हम लोग स्टोर कर रहे हैं वो कौन से किस्म की इंफॉर्मेशन है? क्या वो नंबर्स है? क्या वो टेक्स्ट है? अगर नंबर्स है तो क्या सिर्फ होल नंबर्स है? क्या उसके अंदर डेसिमल्स है? अगर डेसिमल्स है तो कितने डेसिमल्स के हम लोग को वैल्यू दी जा रही है? सो बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दिस डिफरेंट डेटा टाइप्स आर क्रिएटेड। हम लोग जो सबसे बेसिक डेटा टाइप्स है उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले है इंट, विच स्टैंड्स फॉर इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है? होल नंबर्स, 0, 1, 2, 3, 4, ये सारे हो गए टाइप्स ऑफ इंटीजर। ये एक टाइप ऑफ डेटा टाइप है। डेटा टाइप इज इंटीजर एंड उसके अंदर हम लोग क्या स्टोर कर सकते हैं? इंफॉर्मेशन का टाइप क्या होगा? 0, 1, 2, 3 होल नंबर्स। फिर आता है फ्लोट, जो हम लोग फ्लोट से लिखते हैं। दिस इज अगेन अ नंबर टाइप, लेकिन यहाँ पे होल नंबर्स नहीं है, यहाँ पे डेसिमल नंबर्स को भी स्टोर किया जा सकता है। 0.1, 0.2, 0.3, 0.346 ऐसे वैल्यूज। जो डेसिमल के साथ वाले वैल्यूज है उन्हें हम लोग फ्लोट कहते हैं। दिस इज द सेकेंड डेटा टाइप। अब फ्लोट का एक बेटर वर्जन है, बेटर वर्जन नहीं करूंगा लेकिन एक और वर्जन है विच इज डबल, जो काफी ही कम इस्तेमाल होता है इन द गेमिंग लॉजिक्स, स्पेशली अगर आप इंडी गेम्स बना रहे हो तो इस लेवल का हमको कॉम्प्लिकेशंस नहीं क्रिएट करना है। विच इज अगेन नंबर्स, लेकिन ये नंबर्स जो है वो अप टिल 32 zeros तक जाते हैं, up till which I am aware of. Let me do a quick cross check. A few moments later. Okay, my bad. I just checked and it's 15 for double variable type. So 15 decimals तक, 15 decimals तक इस चीज को इसके अंदर decimals होल्ड होंगे। यहाँ पे आई एम श्योर कि ये करीब 7 या 8 decimals तक है। You know what? Let me do a quick cross check. Yeah, 6 to 7, not 7 to 8. करीब था मैं। 6 से 7 decimals तक की वैल्यू स्टोर कर सकता है। सो बेसिकली हमारे गेमिंग नीड्स के लिए फ्लोट्स आर ऑलवेज द बेस्ट ऑप्शंस। इंटीजर्स ऑलवेज द वे टू गो एंड डबल्स नॉट दैट मच, लेकिन डबल्स मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसे भी वेरिएबल्स एग्जिस्ट करते हैं। फिर आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज अनदर डेटा टाइप जो बेसिकली टेक्स्ट सेंटेंसेस को स्टोर करता है। लेट्स से प्रिंस, सो दैट इज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप। एक और जो अदर डेटा टाइप है दैट इज बुलियंस। जो बुल लिखते हैं इट इज बुलियंस, एंड बुलियंस हमें ट्रू या फॉल्स में वैल्यू देंगे, ट्रू और फॉल्स, सिंपल। सो ये जो बेसिक वेरिएबल्स है, अगर आपको ये वेरिएबल्स का पता चल गया ऑसम। अब दूसरे जो वेरिएबल्स होंगे वो डिपेंड करेंगे कि आप कौन सा इंजन इस्तेमाल कर रहे हो। अब इंजन के हिसाब से लेट्स से अगर आप C# में यूनिटी में कोडिंग कर रहे हो, राइट, तो यूनिटी में क्या होगा कि जितने भी कंपोनेंट टाइप्स आते हैं यूनिटी में वो सारे आप वेरिएबल्स की तरह
इस्तेमाल कर सकते हो इन योर सी शार्प स्क्रिप्ट. स्पेशल थैंक्स टू whatever the engine can do at the back end. Okay, फिर C++ have a similar kind of logic जहाँ पे जो अनरियल इंजन के एक स्पेसिफिक ब्लूप्रिंट या फिर एक्टर के अंदर का जो कंपोनेंट होता है वो आप वेरिएबल्स के तरह इस्तेमाल कर सकते हो. Awesome. I'm not sure about how GD scripts handle stuff, लेकिन ये जो पार्ट है that is dependent on the engine. मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सारे engines में ये लॉजिक होते हैं. जितने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड engines हैं उन सब में ये लॉजिक्स अप्लाई होते हैं. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ज़्यादा सोचिए मत, मेरे मुंह से निकल गया, just don't mind it. So let me show you some examples of variables, क्योंकि those are very common. So यहाँ पे सबसे पहले जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, this thing is a variable. यहाँ पे मैंने एक इंटीजर डेटा टाइप का इस्तेमाल किया है जो बेसिकली होल नंबर्स को स्टोर करेगा. फिर मैंने उसको एक नेम दिया है विच इज नथिंग बट विंडो विथ, कि विंडो की विथ कितनी होनी चाहिए. एंड फिर मैंने ब्रेस्ट इनिशियलाइजेशन में किया है कि कौन सी वैल्यू होगी, कि 800 इज द इंटीजर वैल्यू जो इस कंटेनर में स्टोर होगी. वापस से पेंट पे आते हैं एक बार. मैंने एक इंटीजर डेटा टाइप क्रिएट किया एंड उसको मैंने कहा कि एक इंटीजर डेटा टाइप है तो ठीक है, हम कंप्यूटर ने थोड़ी सी व्हाटएवर उसका जो साइज है, आई थिंक 8 बिट्स और समथिंग, जो साइज है उसके हिसाब से उसने एलोकेशन की, मेमोरी एलोकेशन की. फिर हमने कहा कि इस चीज का नाम होगा विंडो विड्थ. ओके, अब विंडो विड्थ उसने कहा ठीक है, इस जगह का मैं नाम दे दूंगा विंडो विड्थ. ओके, एंड फिर हम लोग ने कहा, मैंने ब्रेस्ट इनिशियलाइजेशन किए है, वो सी शार्प की चीज़ है. अगर आप सॉरी C++ की चीज़ है. अगर आप सी शार्प इस्तेमाल कर रहे हो आप नॉर्मल इनिशियलाइजेशन कर सकते हो इक्वल्स टू 100. ओके, तो फिर उसने क्या कहा, कंप्यूटर क्या इंटरप्रेट कर रहा है इस चीज़ को. ओके ठीक है, मुझे इसके अंदर 100 एज ए इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है. तो क्या हुआ यहाँ पे, अगर कंप्यूटर किस तरीके से इस चीज को रीड कर रहा है, उसने कहा ठीक है इंटीजर डेटा टाइप, उसने उस हिसाब से एक कंटेनर क्रिएट किया. उसने फिर हम लोग ने कहा विंडो विथ. सो अच्छा ठीक है, वो उसकी नेम हो गई, वैल्यू की नेम हो गई, इंटीजर डेटा टाइप की नेम हो गई, जो स्पेस एलोकेट हुई थी उसका नेम हो गया. ओ माय गॉड, सो मेनी वेज टू पुट इट. फिर हम लोग ने कहा उसके अंदर 100 एज अ वैल्यू स्टोर करके रखो. तो उस भैया ने इसके अंदर 100 डंप करके रख रखा हमारे लिए. सो दैट इज वेरिएबल. ये एक वेरिएबल हुआ. यहाँ से यहाँ ये एक वेरिएबल डिक्लेरेशन किया है यहाँ पे मैंने. अगर हम लोग एक बार राइट हैंड साइड पे आ जाए तो यहाँ पे आप लोग जो ऊपर की तरफ देख रहे हो, दिस इज अगेन अ वेरिएबल. यहाँ पे मैंने एक फ्लोट वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, उसके नीचे मैंने एक प्राइवेट बुल वेरिएबल को डिक्लेयर किया है जो ट्रू और फॉल्स में वैल्यू देता है. एंड फिर यहाँ पे लास्ट में मैंने एक स्पेशल, आई वुड से स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है जो यूनिटी स्पेशल है. यूनिटी के जो हम लोग यहाँ पे टॉप में जो लिखते हैं, अगर आपने कभी यूनिटी में कोडिंग की है तो यूजिंग यूनिटी इंजन. तो यूजिंग यूनिटी इंजन क्या मेक श्योर करता है कि ये जो एडिशनल कंपोनेंट वाले जो वेरिएबल्स है वो हमारे लिए प्रेजेंट हो. फिर उसके साथ हम लोग जो कोई भी छेड़खानी कर रहे हैं वो तो अलग ही चीज है, वो सारी लॉजिक की बात नहीं कर रहे. सो दैट्स वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स. लेट्स मूव ऑन टू कंडीशन स्टेटमेंट्स. अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे वो बेस करता है हमारे ऊपर. हम लोग मैथमेटिकल लॉजिक से ऐड कर सकते हैं या फिर हम लोग कंडीशंस प्लेस कर सकते हैं. अब मैथमेटिकल लॉजिक्स का तो क्या मतलब हुआ, हम लोग प्लस कर रहे हैं, माइनस, मल्टीप्लाई, कोई फैक्टर निकाल रहा है, परसेंटेज निकाल रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैथमेटिकल ऑपरेशन. वो आपको लिटरली मुझे वर्बली एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. हम लोग ने बचपन से ही मैथ किया है, स्पेशली इन इंडियन स्कूल्स. मैथ्स तो काफ़ी हल्ला गुल्ला. कंडीशंस पे आता हूँ वापस से. सो हमारी इंफॉर्मेशन को हम लोग कोई कंडीशन के थ्रू भी पुट कर सकते हैं. अब इसके लिए एक अच्छा सा एग्जांपल लेंगे हम लोग. लेट्स से हमारे पास है एक गन. ओके, अब गन में मुझे कैसे मैकेनिक ऐड करने हैं वो हम लोग एज अ गेम डेवलपर डिसाइड करेंगे. अब मैंने कहा कि इस गन पे जब भी मैं ट्रिगर बटन को प्रेस करूंगा, जब भी ट्रिगर बटन प्रेस होगा तब
एक बुलेट को मुझे इंस्टेंशिएट करना है या फिर क्रिएट करना है, जो फिर एनिमी की तरफ उड़ती हुई जाएंगी। ओके, सो ये 3 जो आइडियाज है वो कंडीशंस हम लोगों को पुट करनी है। अब इस लॉजिक को अचीव करने के लिए जो स्टेप्स हम लोग लेंगे वो इन अ वे हो गया लॉजिक, एंड उस लॉजिक को अचीव करने के लिए हम लोग कंडीशंस का इस्तेमाल करते हैं कि हम लोग अलग अलग कंडीशंस को प्लेस करते हैं जिससे कंप्यूटर समझ पाए कि ओके ठीक है, अगर ये कंडीशन चेक हो रही है, लेट्स से एक कंडीशन वाला बॉक्स चेक हो रहा है एंड ये दूसरा कंडीशन वाला बॉक्स चेक हो रहा है, ओके डन डील, हम लोग ये वाला लॉजिक रन करेंगे। सो दैट इज बेसिकली कंडीशंस। अब सबसे फेमस या फिर मोस्ट यूज्ड कंडीशन स्पेशली फॉर गेम डेवलपर्स इज अ इफ स्टेटमेंट। लेट मी राइट द सिंटैक्स। सो एक इफ स्टेटमेंट इज अ कंडीशन। अब मैं इफ स्टेटमेंट को एकदम बेसिक से लैंग्वेज में समझाता हूं आपको। अगेन हम लोग गन वाले एग्जांपल पे आएंगे। अगर इफ हमारी गन का ट्रिगर प्रेस हो रहा है, अगर ये कंडीशन ट्रू है, तो फिर कंप्यूटर को क्या करना है मेरे लिए, एक बुलेट को फायर करो इन वट एवर डिरेक्शन ऑफ एनिमी। ये हो गया हमारा कंडीशन, एंड दिस इज कॉल्ड अ कंडीशनल ऑपरेटर इन प्रोग्रामिंग टर्म्स, कंडीशनल ऑपरेशंस या फिर कंडीशनल ऑपरेटर। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब कंप्यूटर इस चीज को रन करेगा तो वो पहले आएगा इफ पे। ओके, यहाँ पे कंडीशन डाली हुई है। कंडीशन क्या है मेरे लिए, वो ब्रैकेट्स में डाली गई है, और कंडीशन कहा है कि अच्छा ठीक है, जब जब गन का ट्रिगर प्रेस होगा मेरे लिए, तब तक मुझे ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड को रन करना है। वो ब्लॉक ऑफ कोड क्या है मेरे लिए, अच्छा मुझे बुलेट को फायर करना है एनिमी के डायरेक्शन में। ठीक है, इजी मैं कर सकता हूँ इस चीज को। सो दैट्स हाउ वी पुट इन अ कंडीशन। अब मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल दिखाता हूँ आपको कंडीशन का, एंड कंडीशन के जो अदर टाइप्स है वो मैं यहाँ पे इन डिटेल नहीं जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट वेज है आप कंडीशन को पुट कर सकते हो। जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है कंडीशन इज अगेन इफ स्टेटमेंट्स, फिर आते हैं whiles, you know what, let me make a new page। आता है if अगेन, फिर आता है while स्टेटमेंट जो बेसिकली एक कंडीशन लेता है और उसके हिसाब से कुछ करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये while लूप को चलाता रहेगा। इट अगेन टेक्स कंडीशंस, इट्स अ लूप, तो दिस इज प्योरली अ कंडीशन, एक बार ही रन होगा। इफ, डू while, स्विच, बहुत सारे लॉजिक्स है जो कंडीशन के ऊपर रन होते हैं। फॉर के अंदर भी कंडीशंस आती है। इनफैक्ट आप बेसिक कैलकुलेशन के अंदर भी कंडीशंस को पुट कर सकते हो। बहुत सारे अलग अलग ऑपरेटर्स भी है। कंडीशनल ऑपरेटर्स के बारे में हम लोग अभी बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको आइडिया पता चल गया कि क्या होता है एक कंडीशन। लेट मी शो यू सम कंडीशंस। तो यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले C++ वाले सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे एक इजी सी कंडीशन बनाई हुई रखी है मैंने, ये वाली। इसके ऊपर जाते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यू नो व्हाट, ये वाली देखते हैं। ये वाली सबसे ज्यादा इजी वाली है। इसे मैं थोड़ा आपके लिए अंडरस्टैंडेबल लॉजिक में डाल देता हूँ क्विकली। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्यूटर ये सारा कोड ऊपर से पढ़ते हुए आया, फिर यहाँ पे आके वो कह रहा है ओके ठीक है, यहाँ पे मुझे एक इफ स्टेटमेंट दिया गया है, एक कंडीशन दी गई है। सो कंडीशन क्या है मेरे लिए कि अगर इज की डाउन एंड की ए, अब ये लॉजिक क्या कहता है कि जब जब ए की प्रेस होगी, सो जब भी मैं ए की प्रेस करूंगा और ये कंडीशन ट्रू होगी, सच होगी, तब मुझे क्या करना है, डायरेक्शन वाला जो वेरिएबल है, जो डेटा मैंने पहले से क्रिएट कर रखा है, स्टोर कर रखा है, उसके अंदर कुछ वैल्यू, वो मुझे उठानी है, एंड उस वेरिएबल के एक्स वाले वेरिएबल को मुझे इस मैथ ऑपरेशन के साथ प्ले करना है, व्हाटएवर। समझ रहे हो, एकदम सा बेसिक सा है। हम लोग ने एक इफ स्टेटमेंट ले लिया, एंड वो बेसिकली एक स्टेटमेंट है, एक कंडीशन है, एंड उस कंडीशन को कंप्यूटर को दिया, एंड कंप्यूटर को कहा कि देख, अगर ए बटन प्रेस हुआ कीबोर्ड पे तो तुझे क्या करना है, तुझे डायरेक्शन को -1 करना है। ये वाला लॉजिकल, ये वाला ऑपरेशन आपको
डरने की जरूरत नहीं है, उसे आप इग्नोर करो। अभी के लिए हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इट्स एन इक्वल्स टू, की इक्वल्स टू 1 कर दो। जब भी मैं ए बटन को प्रेस करूं तुझे 1 इस वेरिएबल की वैल्यू 1 करनी है। कौन से वेरिएबल की वैल्यू? डायरेक्शन वाले वेरिएबल की वैल्यू। तो वो हो गया C++ वाला एग्जांपल। यूनिटी पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे सिंपल एग्जांपल ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मुझे कॉम्प्लिकेटेड वाला एग्जांपल आपको दिखाना है जिसमें एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल होगा। अब एल्स वाला स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर, हम लोग हिंदी में समझते हैं इस चीज को, इफ एल्स, ओके, अगर ये वाला कंडीशन ट्रू हुआ फिर तो ठीक है, तुम ये वाला लॉजिक चला लेना। लेकिन विच इज एल्स, लेकिन अगर कोई कंडीशन हुई, अगर ये कंडीशन फिर 4 हो रही है तो ये वाला कोड चला लेना, या फिर अगर दोनों ही कंडीशन फेल हो रही है तो मेरे लिए ये डिफॉल्ट वाला चला देना। सो दैट्स इफ एल्स स्टेटमेंट, जो भी काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है बेस्ड ऑन व्हाट काइंड ऑफ लॉजिक यू आर ट्राइंग टू क्रिएट। अब यहाँ पे मैंने एक इफ एल्स वाला कॉम्प्लिकेटेड सा ब्रैकेट बना के रखा है, एंड इंडेंटेशन वाला हम लोग लास्ट पॉइंट कवर करने वाले हैं। इंडेंटेशंस एंड सिंटैक्स वगैरह के बारे में वो हम लोग लास्ट कवर करेंगे, लास्ट पॉइंट है। अभी के लिए कंडीशंस पे फोकस करते हैं। सो कंडीशन क्या है? अगेन इफ, फिर मैंने एक सिंपल सा लॉजिक डाल के रखा है यहाँ पे जिसके बारे में हम लोग ज़्यादा सोचेंगे नहीं अभी के लिए। एंड उस लॉजिक को अगर ट्रू हुआ तो मैंने क्या कहा कि ठीक है, अगर ये वाला लॉजिक ट्रू हुआ तो एक और लॉजिक मेरे लिए चेक कर लो। अब ये वाला लॉजिक अगर ट्रू हुआ तो मेरे लिए एक और लॉजिक ये चेक कर दो। एंड अगर ये वाला भी लॉजिक ट्रू हुआ तो ये वाला मेरे लिए कोड ब्लॉक चला देना, ठीक है। अगर ये वाला लॉजिक ट्रू नहीं हुआ, अगर ये वाला लॉजिक फॉल्स हुआ, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है जो मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, तो ठीक है, मैं क्या करना, मैं आपको क्या कहता हूँ, तुम कुछ ये वाला लॉजिक चला दो, एल्स वाला लॉजिक चला दो मेरे लिए, ठीक है। कंप्यूटर ने कहा ठीक है। और अगर ये पहला वाला ही कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो मैंने कंप्यूटर को ये भी कह रखा है कि अगर पहला वाला ही गलत हो रहा है, पहला वाला ही नहीं हो रहा है, तो क्या करो, तुम ये वाला लॉजिक चला दो। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। लॉजिक्स, ये जो कंडीशंस है, ये हम लोग को रियल लाइफ में भी आप देख सकते हो। कंडीशन क्या है कि अगर आप स्कूल में ये वाले एग्जाम में पास नहीं हुए तो आपको आगे का क्लास नहीं पढ़ने को मिलेगा, लेकिन अगर आप पास हो गए तो आपको आगे जाने को मिल जाएगा। इजी। इफ, अगर लेट्स से इफ यू या फिर आपका मार्क्स, योर मार्क्स इज इक्वल्स टू फेल, तो मैं क्या कहूंगा कंप्यूटर से, डू नॉट प्रोग्रेस टू नेक्स्ट क्लास। लेकिन अगर ये वाला कंडीशन फॉल्स हुआ तो मैं क्या कहता हूं, प्रोग्रेस टू नेक्स्ट क्लास। बस यही है हमारी कंडीशंस इन कोडिंग, इन प्रोग्रामिंग। तो ये वाला लॉजिक, अगर आप ये वाला लॉजिक समझ गए, बहुत सारे कोडिंग के जो मैकेनिक्स है, लूप्स क्रिएट कर रहे हैं, लूप्स एज इन जो गेम लूप्स होते हैं उसकी बारे में बात करना है। लूप्स अलग भी चीज है एक, जो मैं नेक्स्ट कवर करने वाला हूं। लेकिन इस कंडीशन से आप बहुत सारे चेक्स को कर सकते हो इन अ गेम, एंड उसके हिसाब से आप गेम्स को खेल सकते हो। अब एक मैं आपको एक गेम एग्जांपल भी दे देता हूं। लेट्स से अगर आपने GTA खेली है तो GTA में अगर इफ कंडीशन आपने राइट माउस बटन क्लिक किया देन ठीक है, बुलेट्स को फायर करो। अगर लेफ्ट माउस बटन क्लिक किया तो व्हील को ओपन करो। लेकिन अगर दोनों ही माउस बटन्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा तो कुछ मत करो। सो दैट इज बेसिकली अ कंडीशन जो एक गेम में इस्तेमाल हुई है। बेसिक simple logic. Okay, moving on to next part which is loops. So अब loops जो है वो काफी ही I would say fancy है in a way। वो conditions का तो इस्तेमाल करते ही है, लेकिन loops हमें क्या करना मदद करते हैं। Let's go। अब हम लोग ने क्या कर रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि ठीक है, हम लोग ने एक ऐसी गेम बनाई जहां पे हम लोग एक टॉप डाउन शूटर गेम है जहां पे वेव्स ऑफ एनिमीज आती है, ठीक है। तो अब वेव्स ऑफ एनिमी वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान में रखते हुए लेट्स से मैंने ये कंडीशन बनाई कि अगर प्लेयर ने सारे एनिमीज को खत्म कर दिया तो नए एनिमी स्पॉन करो,
न्यू एनिमीज। ओके, अगर नहीं खत्म कर पाया देन ऑब्वियसली प्लेयर इज डेड, प्लेयर मर चुका है। ओके, अब इस लॉजिक को मुझे 10 वेव्स के लिए चलाना है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, इस चीज को पहले तो कॉपी करूंगा एंड फिर वापस से यहाँ पे पेस्ट करूंगा। एक बार पेस्ट हुआ, दूसरी बार पेस्ट किया, तीसरी बार पेस्ट किया, फोर्थ टाइम पेस्ट किया, फिफ्थ टाइम पेस्ट किया, एंड दिस इज जस्ट अ पेन। आपको पहली बात तो सेम लॉजिक को बार बार कॉपी पेस्ट करके दोहराने की जरूरत नहीं है। उससे अच्छा आप क्या करो, एक लूप को क्रिएट करो, which is basically a loop। चलिए एक लूप का एग्जांपल लेते हैं। अब लूप्स जो होते हैं, सबसे फेमस लूप फॉर लूप, जो भी कंडीशंस का इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर लूप का सिंटेक्स कुछ इस प्रकार दिखता है। यहाँ पे होता है एक इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। हम लोग ने एक इंट टाइप का वेरिएबल लिया, उसका नाम मैंने दे दिया i एंड उसको मैं वैल्यू दे रहा हूं 1। उसके बाद मैं कंडीशन डालूंगा कि मुझे लूप को चलाना है 10 बार। ठीक है, तो मैं ले लेता हूं 9, यहाँ पे वैल्यू कर दूंगा 0 एंड एक लास्ट जो ऑपरेटर होता है जहां पे मैं क्या करूंगा, एडिशन करूंगा। तो अब ये लूप क्या कहता है, इसे यहाँ पे डाल देता हूं, ये वाला यहाँ पे नहीं है। ओके, तो फॉर लूप में क्या होता है कि फॉर इंट, पहले तो हम लोग ने क्या किया, कंप्यूटर को कहा कि ठीक है मेरे लिए एक स्पेस एलोकेट कर। उसको कहना है कि वो वाला स्पेस का नाम है i एंड उसका जो इनिशियल वैल्यू है वो मैंने दिया है 0 एंड उसके बाद मैं कह रहा हूं कि ठीक है वो जो i मैंने लिया ना, अगर वो i की वैल्यू 10 से कम है तो ये कंडीशन ट्रू होगी और मेरे लिए ब्लॉक ऑफ कोड चला देना। ठीक है, एंड फिर जैसे ही ये ब्लॉक ऑफ कोड खत्म हो ना, उसके बाद मेरे लिए i को प्लस प्लस भी कर देना, मतलब i की जो इनिशियल वैल्यू है 0 उसके अंदर +1 को कर देना। सो ऐसे हम लोग अब क्या कर सकते हैं, लेट्स मेक अ न्यू पेज। तो हम लोग अब क्या कर सकते हैं, जो फॉर लूप है, हम लोग ने एक ऐसा ही फॉर लूप लिया, उसमें मैंने एक अगेन इंटीजर डिक्लेयर किया जिसकी वैल्यू है 0 एंड फिर उस इंटीजर को मैंने कहा कि अगर ये इंटीजर, हम लोग 10 एनिमी स्पॉन करना चाहते हैं, अगर ये इंटीजर 10 से कम है तो i++ तो करना ही, लेकिन मेरे लिए लॉजिक भी कर देना जहां पे हम लोग एनिमी को स्पॉन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारे लिए फॉर लूप। अब इस फॉर लूप का एक छोटा सा ब्रेकडाउन देखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअलाइजेशन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगेन मैंने पहले क्या किया, एक स्पेस डिक्लेयर करवाई। हम लोग थोड़ी स्पेस ऐसे ही कर लेते, ये वाली कंडीशन होगी, यहाँ पे लूप हो गया ये वाला हमारा, एंड उस लूप का एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने उसे कहा, मैंने कंप्यूटर को कहा कि हे भाई मेरे लिए एक इंटीजर वाला डेटा टाइप है वो मुझे स्टोर करना है, तो एक इंटीजर ले ले। तो उसने उस हिसाब से एक बॉक्स बना दिया अपने लिए एंड फिर मैंने कहा कि उसका नाम i दे दे, तो उसने i दे दिया कंप्यूटर ने। एंड फिर मैंने कहा कि उसके अंदर अभी के लिए वैल्यू क्या डाल, 0 डाल। ठीक है, उसने 0 डाल दी। उसके बाद मैंने उसे क्या कहा कि i हमेशा, अगर i 10 से कम है तो वो क्या करेगा, i के साथ चेक करेगा, अरे 0 10 से कम है क्या, अरे हाँ 0 तो 10 से कम है। तो फिर मैंने कहा कि स्पॉन कर एनिमी को। उसने क्या किया, एनिमी को स्पॉन किया। एनिमी स्पॉन होने के बाद एक और आखिरी लॉजिक रह जाता है जो है i++। और i++ का क्या मतलब हुआ, वो क्या करेगा, वो पढ़ेगा i++। अच्छा ठीक है, ये तो मेरे कोड लैंग्वेज में बात कर रहा है। ओके, तो मुझे i को प्लस करना है 1 के साथ। सो उसने क्या लिया, 0 लिया +1 कर दिया। तो अब ये वापस से वही स्टोरेज है, उसके अंदर वैल्यू क्या हो गई, अब 1 हो गई। अब वो वापस से चेक करेगा, वापस से ऊपर आएगा, हो अभी भी वैल्यू 10 से कम है। ठीक है, ट्रू है, तो एक और एनिमी स्पॉन कर दूंगा मैं। ओके, एक और एनिमी स्पॉन किया, फिर मैंने एक और 1 के अंदर और 1 को प्लस किया, 1++, और उसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो अब जो नया बॉक्स बनेगा, लेट मी टेक अ न्यू पेज, नया बॉक्स जो बनेगा उसके अंदर वैल्यू क्या होगी, 2। फिर से वो चेक करेगा 10 से कम है, जी हाँ 10 से कम है। फिर क्या करेगा, वो 10 से कम है तो एनिमी को स्पॉन करेगा। एनिमी को स्पॉन करने के बाद वो करेगा 2 + 1, फिर वैल्यू हो जाएगी 3। तो फिर 3 में भी वैल्यू वापस से ट्रू होगी, फिर से एक एनिमी स्पॉन करेगा। 4 में वैल्यू ट्रू होगी, फिर से एक एनिमी स्पॉन करेगा। 9 तक ये वैल्यू ट्रू रहेगी
एंड तब तक वो एनिमीज को स्पॉन करता रहेगा। जब तक हम लोग 9 पे पहुंचोगे तब तक 10 एनिमीज स्पॉन हो चुके हैं, क्योंकि हम लोग 0 को भी अकाउंट में ले रहे हैं। जब 0 था तब उसने एक एनिमी स्पॉन किया, 1 था तब एक एनिमी स्पॉन किया, 2 था तब एक एनिमी स्पॉन किया। अब 9 पे आ चुके हैं, तब तक हमारे पास 10 एनिमीज हो चुके हैं ऑलरेडी इन द वर्ल्ड। एंड अब जब वैल्यू 10 हो गई, अब 10 से कम नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स हुई और वो ब्लॉक ऑफ कोड को रन करना बंद कर देगा। सो इस हिसाब से हम लोग एक लूप क्रिएट कर रहे हैं जो बार बार रन हो रही है हमारे लिए। वो टीडीएस काम करेगा, हम लोगों को सिर्फ मजे उठाने हैं उस चीज के। अब यहाँ पे मैं आपको एक रियल लाइफ का एग्जांपल दिखा नहीं पाऊंगा फॉर C++। ये रहा, ये थोड़ा फैंसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग इस कंडीशन के बारे में अभी बात नहीं करने वाले। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया कि फॉर कहा, उसका ठीक है कि अभी तुझे यहाँ पे एक लूप चलाना है, ठीक है, समझ रहा है तू। अब इस लूप में क्या है, जितने भी नेबुलास है ना, वो उसके अंदर तुझे, अगर ये इस वैल्यू से कम है ये नेबुलास, तो फिर ऐसा कुछ कोड ऑफ ब्लॉक चला दे एंड फिर वापस से आना, फिर वापस से चलाना, जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। बेसिकली यहाँ पे एक और कंडीशन है एंड जो 2 और चीजें ऐड हो रही है, विच इज जस्ट नथिंग बट आई, जो हम लोग ने पहले वेरिएबल को डिक्लेयर किया, एंड फिर आता है एंड में एडिशनल ऑपरेटर जो हमारे लिए 1 को हमेशा ऐड करता रहता है एट द एंड ऑफ द लूप। तो सबसे पहले जब फॉर आया तब कंप्यूटर लॉजिकली तैयार हो गया, मेंटली तैयार हो गया कि ठीक है, मुझे ये वाली ब्लॉक ऑफ कोड को, ये वाला जो ब्लॉक ऑफ कोड है यहाँ से लेके यहाँ तक का, वो वाला जब तक ये फॉर वाली कंडीशन ट्रू ना हो जाए तब तक मुझे चलाते रहना है, जब तक ये वाली कंडीशन ट्रू ना हो जाए। सो दैट्स द आइडिया ऑफ लूप्स एंड ये वाला है फॉर लूप। इस साइड में फॉर लूप में आपको ढूंढ के दिखा सकता हूं, या फिर हाउ अबाउट आई राइट इट। फॉर कंडीशन डालनी है, यहाँ पे मैं लॉजिक डालूंगा फॉर int i इक्वल्स टू 0 एंड फिर मैंने कहा कि i होना चाहिए लेस देन 10। फिर मैंने कहा कि i को प्लस प्लस करते रहना है हर बार जब लूप चलेगा। एंड यहाँ पे मैं कह दूंगा कि स्पॉन एनिमी, इजी। तो ये वाला हो गया C# का फॉर लूप। तो ये हुए लूप्स एंड लूप्स हम लोग काफी सारी जगह पे इस्तेमाल होता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया एनिमी स्पॉनिंग के लिए। बहुत सारे एनिमीज को स्पॉन करना है, लूप्स को हटा दो, फिर लूप्स अपने हिसाब से एनिमीज को स्पॉन करते रहेंगे। जो लॉजिक हम लोग ने दिया है उस हिसाब से वो कंप्यूटर रन करता रहेगा। 100 बार करवाओ, 1000 बार करवाओ, थकेगा नहीं। सो दैट्स फॉर लूप। एक और फाउंडेशनल चीज को हम लोग ने कवर कर लिया। फिर आते हैं एक और नई चीज पे, दैट इज फंक्शंस। अब फंक्शंस बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होते हैं इन एनी गिवन प्रोग्रामिंग, क्योंकि अब फंक्शन क्या है हम लोग समझते हैं। लेट्स से हम लोग वापस से वही एनिमी स्पॉन वाला एग्जांपल लेते हैं। अब एनिमी स्पॉन वाला जो मैंने ऐसे करके सिर्फ लिख दिया एनिमी स्पॉन, उत्ते से एक्चुअली एनिमी स्पॉन नहीं हो जाएंगे। एनिमी स्पॉन के लिए हम लोग को देना पड़ता है बहुत सारा इंफॉर्मेशन कि कौन सा एनिमी स्पॉन करना है, एनिमी की हेल्थ क्या होगी, एनिमी का साइज क्या होगा, एनिमी का स्पीड कितनी होगी, कितनी स्पीड से वो एनिमी चलेगा, एनिमी का मैश, कौन सा मैश लेना है जो तुम्हारे फाइल्स में पड़ा हुआ है उसमें से कोई मैश लेना है, कोई अलग मैश तुम क्रिएट कर रहे हो, क्या कर रहे हो यहाँ पे, मैश कैसे लानी है मुझे। सो एक और मैं साइड नोट, एक टेंजेंट वाली इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि कंप्यूटर्स, मेरे आंखों से देखोगे कंप्यूटर्स आर वेरी 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 डम। उन लोगों को सारी इंफॉर्मेशन हमें स्पून फीड करवानी पड़ती है। छोटी छोटी इंफॉर्मेशन भी उन्हें हम लोगों को मैन्युअली लिख के बतानी पड़ेगी कि भाई ये चीज ऐसे है। वो कोई भी चीज को कंसिडर नहीं कर लेगा, नो कंसिडरेशन व्हाटसोएवर। तो हमें सारी इंफॉर्मेशन उसे कहनी पड़ेगी, फिर उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके हमारे लिए वो चीजें कर सकता है, विच इज गुड, ऑसम। लेकिन पहले हमें वो इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, दैट्स व्हाई इट्स अ बिट डम। सो या हम लोग ने वो एनिमी स्पॉन वाली ये सारी चीजें जो है, वो जब एनिमी स्पॉन होगा तब मेरे लिए ये सारी चीजें डिक्लेयर करो। फिर जितनी भी इस मूवमेंट का लॉजिक होगा कि कैसे वो मूव करेगा, कैसी उसकी स्पीड होगी, कैसा एआई पाथ वो चेक करेगा, वो ले लो। फिर डैमेज कैसे टेक करेगा, कि कौन सी कोलिजन्स हो रहे हैं, कौन से कोलिजन्स को उसे इग्नोर करना है,
वो सारा लॉजिक अब हम लोग ने एक लेट्स से इफ कंडीशन में डाल दिया कि जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक मेरे लिए ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड चलाते रहना। तो अब कोडिंग में हमें क्रिएट कर रहे हैं फंक्शंस। तो अब फंक्शंस को बेसिकली फंक्शंस एक ऐसा जरिया है जिससे हम लोग चीजों को थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड रख सकते हैं एट सम पॉइंट, प्लस हम लोग लॉजिक्स को रीयूज कर सकते हैं विथ सटल चेंजेस। ठीक है, तो अब वो एनिमी स्पॉन वाले लॉजिक पे मैं वापस आता हूँ। जितने भी ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन था वो सारा हम लोग के पास आ चुका है अब। ठीक है, अब वो सारा इंफॉर्मेशन में या तो एक इफ कंडीशन पे रन करवाऊं एंड फिर जब भी मुझे कोई और कंडीशन पे रन करवाना है, लेट्स से कि अब क्या हुआ कि मैं नया लेवल लोड कर रहा हूं एंड जब ये लेवल लोड होगा तब तक मुझे वापस से एनिमीज को क्रिएट करने हैं। अब या तो मैं कर सकता हूँ कॉपी पेस्ट या मुझे फॉर लूप सेट करना चाहिए, लेकिन फॉर लूप अगर मैं सेट करूंगा तो फिर वो कंडीशन वाला प्रॉब्लम आ जाता है। यहाँ पे कंडीशन अलग है, यहाँ पे कंडीशन अलग है, वो दो कंडीशंस तो लेगा नहीं, उसे सिर्फ एक ही कंडीशंस चाहिए, तो हम लोग फॉर लूप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो करे क्या, हम लोग ने क्या किया, उस चीज को एक फंक्शन में क्रिएट कर दिया। तो अब फंक्शन इज नथिंग बट अ ब्लॉक ऑफ लॉजिक। एक एकदम सिंपल भाषा में बताओ, दिखने में भी लगेगा आपको, एक बुक ले लो, बहुत सारा इंफॉर्मेशन पड़ा हुआ है उस बुक के अंदर। अब इस इंफॉर्मेशन को हम लोग कैसे रेफरेंस करेंगे, हार्वर्ड रेफरेंसिंग स्टाइल का इस्तेमाल कर लो, बुक का नाम लिख लो, याद ये रहेगा, हम लोग ऐसे रेफरेंस कर सकते हैं। सिमिलरली कोडिंग में क्या कर सकते हैं, इस लॉजिक को उठा के हम लोग इस लॉजिक को स्ट्रेट अवे रेफरेंस कर सकते हैं एंड हमारे लिए हमारा कंप्यूटर उस फंक्शन में जाएगा, वो सारे चीजें लर्न कर लेगा, मतलब रन कर लेगा एंड फिर उसके बाद वाली वोट एवर लाइन होगी यहाँ पे लॉजिक के बाद वाली, वो वाली रन करेगा। हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि हमें इन लॉजिक को वापस से लिखना नहीं पड़ेगा, रिपीटेशन नहीं हो रही है, रिपीटेशन ऑफ कोड नहीं, हम लोग कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं, विच इज बिग थिंग। क्योंकि जस्ट इमेजिन कॉपी पेस्ट कर रहे हो कितनी सारी जगह पे, फिर कहाँ पे कौन से लॉजिक चल रहे हैं आपको पता ही नहीं है। उससे अच्छा हम लोग इसे ऑर्गेनाइज्ड वे में एक जगह पे पड़ा हुआ है ब्लॉक ऑफ फंक्शन, उस फंक्शन के अंदर मैंने एनिमीज की मूवमेंट वाली इंफॉर्मेशन या फिर उसकी किलिंग इंफॉर्मेशन, डैमेज इंफॉर्मेशन, जो कुछ भी है वो मैंने उसके अंदर स्टोर करके रखी है एंड वो लॉजिक पूरा स्टोर करके रखा है। अब मुझे हर बार सिर्फ इस लॉजिक को रेफरेंस देना है एंड काम हो गया। इंस्टेड ऑफ कि मैं उसे वापस से लिखूं या फिर रिपीट करूं, कॉपी पेस्ट करूं, इट्स जस्ट माइंड नमिंग फॉर मी। सो बेटर मैंने लॉजिक बना लिया एंड उस लॉजिक को इस्तेमाल कर रहा हूं। दैट इज व्हाट यू सी इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस। अब ये जो पूरा ब्लॉक आप देख रहे हो, लेवल लाइन नंबर 33 से लेके लाइन नंबर 225 तक, वो सारा एक फंक्शन के अंदर छुपा हुआ है, जो इस फंक्शन को मैंने नाम दे दिया है मेन। अब फंक्शन की थोड़ी इंफॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं। लेट्स गो अगेन हियर। फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करें, तो फंक्शन पहले कोई भी टाइप का भी हो सकता है, कोई डेटा टाइप का भी हो सकता है फंक्शन, या फिर अगर आपको कोई स्पेसिफिक डेटा टाइप नहीं देना, कोई वेरिएबल नहीं देना, वेरिएबल टाइप नहीं देना, तो आप उसे एक void फंक्शन कहोगे। void खाली, empty, खाली फंक्शन को हम लोग नेम दे देंगे कि नंबर कैलकुलेटर कैलकुलेटर एंड उसके अंदर मैंने कैलकुलेशन के लॉजिक भर रखे हैं। अब जब भी मुझे इस चीज को रेफरेंस करना है, मैं क्या कहूंगा, सीधा कहूंगा नंबर कैलकुलेशन ले लो, नंबर कैलकुलेटर वाला फंक्शन ले लो, उसे यहाँ पे रन करवा दे मेरे लिए। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा, ये वाला लॉजिक रन करेगा, वापस यहाँ पे आएगा, उसके बाद वाली लाइन चेक करेगा वो। ये हो गए फंक्शंस। लेट मी शो यू अ क्विक एग्जांपल। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वाला तो मैंने बताया, ये मेन जो है वो पूरा एक बड़ा सा फंक्शन है, लेकिन ये एक अच्छा एग्जांपल नहीं है। मैं और एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको जो बढ़िया वाला है। यहाँ पे क्या मैंने किया है, ये जो एक एनिमे टाइप डेटा टाइप है, उसके बारे में हम लोग नहीं बात करने वाले अभी, लेकिन उसका मैंने एक फंक्शन क्रिएट करा है। फंक्शन के अंदर ये वाली इंफॉर्मेशन अभी के लिए आप इग्नोर करो, लेकिन मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है एंड उस फंक्शन के अंदर मैंने कुछ लॉजिक डाल रखा है हमारे लिए। एंड फिर मैं क्या कह रहा हूं कि जब मैं इस चीज का नाम लूंगा तब मेरे लिए फंक्शन रन करना।
यहाँ पे मैंने इस फंक्शन को रन करवाया है ताकि जब भी ये कंडीशन ट्रू हो तब मेरे लिए फंक्शन रन करवा देना। अब वो फंक्शन में क्या है, हमारे लिए भरा हुआ लॉजिक जो हम लोग ने एक ही बार लिखा, हम लोग को वापस से सोचने की जरूरत नहीं है, हमें वापस से टाइप करने की जरूरत नहीं है, ना ही कॉपी पेस्ट करने की जरूरत है। वो खुद वहां पे जाएगा, पढ़ेगा हमारे लिए ये लॉजिक एंड फिर वापस से नीचे जाएगा एंड फिर कहेगा अच्छा ठीक है मैंने ये वाला लॉजिक रन कर लिया, अब उसके बाद मुझे क्या करना है, ठीक है फॉर लूप में जाना, ठीक है वो वाला कर लेते हैं हम। सो दैट्स अ फंक्शन। ऑन द अदर साइड लेट मी शो यू समथिंग हियर, एक और फंक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बड़ा सा लॉजिक मैंने सोचा है फॉर आवर हैंडल मूवमेंट, जहाँ पे मूवमेंट्स प्लेयर की मूवमेंट को हैंडल कर रहे हैं हम लोग। उसके अंदर मैंने क्या किया है, सारा जो लॉजिक है, मूवमेंट कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए, कौन से इनपुट पे मूवमेंट होना चाहिए, कितनी वेलोसिटी रहेगी, कौन सा डायरेक्शन रहेगा, ऑल दैट जैज, वो सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे डाला है। एंड फिर मैंने क्या कहा कि जब जब की कोई स्पेसिफिक एंटर होगी तब ये वाला लॉजिक मेरे लिए रन कर देना, सिंपल एज दैट। अब मैंने यहाँ पे अपडेट में किया है कि ये वाला लॉजिक रन करना, तो हर एक फ्रेम में अपडेट क्या होता है, हर एक फ्रेम पे रन करता है। तो ये फंक्शन के अंदर मैंने एक और फंक्शन कहा कि हर एक फ्रेम पे मेरे लिए फंक्शन पे प्ले करना। तो हर एक फ्रेम पे क्या करेगा मेरा कंप्यूटर, पहले तो यहाँ पे आएगा, फिर वो कहेगा अच्छा ठीक है मुझे ये वाला फंक्शन रन करना है, तो नीचे जाएगा, ये वाला फंक्शन ये वाला लॉजिक रन करेगा, वापस से ऊपर आएगा एंड फिर कहेगा ठीक है मैंने इस फ्रेम पे रन कर लिया। फिर वो आगे पढ़ेगा, दूसरे फ्रेम पे वापस आएगा, यहाँ पे वापस से नीचे जाएगा, लॉजिक को चेक करेगा, वापस आएगा। सो दैट्स बेसिकली हाउ फंक्शन, द आइडिया ऑफ फंक्शन इज, फंक्शन एक ऐसा ब्लॉक, एक ऐसी किताब हम लोग ने साइड पे बना के रखी है जिसके अंदर हमारे सारे लॉजिक्स है, जब भी मुझे चाहिए तब मैं उस चीज का इस्तेमाल करूंगा, उस चीज को यूज करूंगा। एज सिंपल एज दैट, डन एंड डस्टेड। फंक्शंस आउट ऑफ द विंडो। फिर अब फंक्शंस को सीख लिया तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्लासेस के बारे में। अब क्लासेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट एकदम ही सिंपल भाषा में बताऊं तो क्लास इज नथिंग बट अ सॉर्ट ऑफ अ फंक्शन। आई नो जितने भी प्रॉपर कोडिंग के मास्टर्स जीनियसेस है वो लोग कह रहे होंगे ये पागल बंदा, इसे तो कुछ पता ही नहीं जिंदगी में चल क्या रहा है। लेकिन फॉर गेम डेवलपर, स्पेशली इंडी गेम डेवलपर जो खुद गेम्स को बना रहे हैं एंड कोडिंग में इतना डीप नहीं जाना है, सिंपल भाषा में बताऊं तो क्लास इज नथिंग बट अ बिग बॉय ऑफ फंक्शन, बिग ब्रो ऑफ फंक्शंस, जहां पे सारे मेन इंफॉर्मेशन है वो क्रिएट की गई है एंड फिर उस क्लास को बार बार इस्तेमाल किया। अब क्लास का जो मेन कनेक्शन है इज फ्रॉम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड अ क्लास इज ऑब्जेक्ट इन अ वे, ठीक है। अब जस्ट टेक इट व्हाट आई से, ज्यादा इसको डीप में समझने की कोशिश मत करना। वो ओवर टाइम जब आप लॉजिक्स को जब आप ज़्यादा प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करोगे तब आपको ये वाला लॉजिक ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। राइट नाउ जस्ट सुन लो एक बार ताकि आपको पता चले कि ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती है। आप समझो ना समझो अभी के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इन सिंपल लैंग्वेज लेट्स से कि मेरे पास एनिमी है, ओके। अब इस एनिमी को मैं क्या करूँगा, एक क्लास में कन्वर्ट कर दूंगा एंड वो अब एक ऑब्जेक्ट के तरह एक्ट कर सकता है एंड उस ऑब्जेक्ट्स को मैं मल्टीपल टाइम क्रिएट कर सकता हूँ, विच इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट्स। एंड उस चीज को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्योंकि उसमें हम लोग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं विच इज नथिंग बट डिफरेंट क्लासेस। अब ये एक्सप्लेन करने के लिए ब्लूप्रिंट्स जो है हमारा अनरियल इंजन में वो काफी ही ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि ब्लूप्रिंट्स में क्या होता है, जो एक्टर है वो एक क्लास है, जो पॉन है वो एक क्लास है और बेसिकली वो एक ऑब्जेक्ट भी है। इवन अगर आप यूनिटी की बात करोगे तो यूनिटी में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं आर इन अ वे अ क्लास, जिसके अंदर हम लोग ने लॉजिक भर रखा है एंड जिस लॉजिक के अंदर हम लोग ने और लॉजिक भर रखा है। तो दैट्स द बेसिक आइडिया ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स आर क्लासेस। एंड एक रियल लाइफ एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। This thing player is a class, is an object in the game as well. So there is pretty much a class. ये पूरी चीज आप जो आप देख रहे हो टॉप से बॉटम, that is a class. And वो गेम के अंदर एक ऑब्जेक्ट की तरह प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर आपका ब्रेन अभी तक
फट नहीं गया, अभी तक आपने ये वीडियो को बंद नहीं कर दिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने जो बहुत ही बेसिक से फाउंडेशंस है कोडिंग के वो आपने सीख लिया। अब उसके ऊपर बहुत सारा अलग लॉजिक्स है, लैंग्वेज के हिसाब से डिफरेंट सिंटेक्स, बहुत सारा अच्छा पावर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अब मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू टू स्टिक अंटिल द एंड, एंड आई अप्रिशिएट कि आप आखिर तक बने रहे। जो मेरा 6th पॉइंट है इज अबाउट हाउ यू प्रेजेंट एंड मेक योर कोड, कि कैसे आप अपना कोड लिखेंगे, कौन से लॉजिक कौन से स्टाइल में लिखेंगे, एंड कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल। सॉफ्टवेयर का तो इतना ज़्यादा वो नहीं है, अगर आप यूनिटी इस्तेमाल कर रहे हो तो यूनिटी के साथ विजुअल स्टूडियो आ ही जाता है, स्टूडियो अनरियल इंजन के साथ विजुअल स्टूडियो आ ही जाता है। जीडी स्क्रिप्ट में जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर ही एडिटर है, लेकिन मैंने काफ़ी सारा लोगों को देखा है कि वो लोग सेपरेटली इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी जो बात आती है इज नेमिंग थिंग्स प्रॉपर। अगर आपको अच्छे वेरिएबल्स, अगर आप वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हो तो रैंडम नाम प्लीज मत देना। जैसे कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप, एंड फिर मैं एक रैंडम सा ए लिख देता हूँ जिसके अंदर मैं एनिमीज की हेल्थ स्टोर कर रहा हूँ। मैंने एक स्ट्रिंग बना दिया एंड उस स्ट्रिंग को मैंने नाम दे दिया पी, क्योंकि मुझे पी पसंद है, एंड फिर उसके अंदर मैंने कुछ भी रैंडम सा लिख दिया स्पीकर, जो गेम पे व्हाटएवर होगा गेम पे लोड होगा। सो ऐसे नेमिंग कन्वेंशन से हमें बहुत ही दूर रहना है, बहुत ही ज़्यादा दूर रहना है। ट्राई एंड बी एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल। अगर आप एनिमी की हेल्थ लिख रहे हो तो सिर्फ हेल्थ मत लिखो, पूरा लिख लो एनिमी हेल्थ। व्हाई? क्योंकि लेटर ऑन अब आप इस हेल्थ के ऊपर मैक्स हेल्थ को ऐड करोगे, इसके अंदर एक और कुछ भी हो सकता है, लेट्स से प्लेयर डैमेज अमाउंट, प्लेयर डैमेज हेल्थ आप लिख रहे हो, फिर से हेल्थ वाला आ गया यहाँ पे। तो ऐसे में कंफ्यूजन जो होगा वो हमें बचना है, उस कंफ्यूजन से बचना है। सिर्फ रैंडम ए नाम देने में से क्या प्रॉब्लम होगा, हमें कंफ्यूजन होगा आगे जाके। कोड 5-6 दिनों के बाद आप खुद ही अपने कोड को आके देखोगे और आप कहोगे अरे ये ए क्या है, यहाँ पे मैंने ए डाला है लेकिन ए यहाँ पे कर क्या रहा है, ए क्यों है यहाँ पे। इससे अच्छा है कि आप लिखो एनिमी हेल्थ, ठीक है, अच्छा ये वाला वेरिएबल जो है वो एनिमी हेल्थ को स्टोर कर रहा है। सो दिस इज वेरी क्रूशियल कि आप अच्छा नाम दो। फंक्शंस, अगर आप फंक्शंस भी क्रिएट कर रहे हो, एक ब्लॉक ऑफ कोड को कंपाइल कर रहे हो फंक्शन में, तो फंक्शन को अच्छे से नाम दो कि ये फंक्शन कर क्या रहा है, कि अच्छा ठीक है ये एनिमी की मूवमेंट को कैलकुलेट कर रहा है। सो दैट मेक्स सेंस। लेटर ऑन 5 दिन के बाद आप आओ, आपको फिर भी पता होना चाहिए, जैसे कि आप नाम पढ़ोगे अच्छा ठीक है इस लॉजिक से एनिमी की मूवमेंट को पता चल रहा है। अब मैं कोड को रिफैक्टर कर रहा हूँ, कोड को डीबग कर रहा हूँ, एरर उसको ढूंढ रहा हूँ, क्वालिटी एश्योरेंस चेक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये नाम होना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। क्योंकि मुझे अब पूरे 500, 600, 1000 लाइन ऑफ कोड से नहीं जाना है, मैं सीधा इस फंक्शन पे आऊंगा एंड मैं चेक करूंगा अच्छा ठीक है यहाँ पे ये वाला प्रॉब्लम हो रहा है लॉजिक पे, इस चीज को चेंज कर दो, सिंपल सी बात है। सो दैट्स व्हाई हैविंग प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप अच्छे से चीजों को नेम करो। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये लंबे नेम मैंने लगा के रखे हैं। व्हाई? क्योंकि 5-6 दिनों के बाद मैं खुद आऊंगा और मुझे पता होना चाहिए कि ये वेरिएबल क्या कर रहा है। मूव डिर मतलब मूव डायरेक्शन, ठीक है, मूव डिस्टेंस, प्लेयर हाइट, प्लेयर रेडियस, कैन मूव। मुझे पता है कि यहाँ पे मैं यहाँ और कहीं पे मैं शायद डायरेक्शन का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मैंने लिख रखा है अच्छे से, क्योंकि अब मैं अगर मैं इसका कहीं पे इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ फिर भी आई नो कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये क्या चीज है, ये वेरिएबल क्या स्टोर कर रहा है मेरे लिए। प्लेयर की हाइट स्टोर कर रहा है, प्लेयर का रेडियस स्टोर कर रहा है, कैन मूव बुलियन है, क्या मूव कर सकता है, ट्रू और फॉल्स में इसकी वैल्यू होगी। सो नेमिंग कन्वेंशंस आर रियली इंपॉर्टेंट कि आप अच्छे से नेम करो। सेकेंडली कोड रीडेबिलिटी, कि आपको कोड रीड कर पा रहे हैं या नहीं। अभी अगर आप बहुत ही बिगिनर हो, पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, यहाँ तक इतनी लंबी वीडियो देख रहे हो, यहाँ तक अभी भी हो बने हुए, देन आपको कुछ नहीं समझ आएगा, ज़्यादातर चीज़ें समझ नहीं आएगी। आप सोच रहे होगे कि मैं कभी कोड नहीं करूँगा, लेकिन जस्ट स्टिक विद इट, जस्ट बेयर विद इट। हम लोग इस
ब्लॉक ऑफ कोड को मैं है ना इस ब्लॉक ऑफ कोड को ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। बेसिकली मैं इस चीज को एक लाइन में भी लिख सकता हूँ। 15-20 दिनों के बाद मैं आऊंगा यहाँ पे मैं देखूंगा, अच्छा ठीक है स्ट्रक्ट एंड मुझे वो ख्याल या फिर मुझे वो ध्यान नहीं रहेगा कि ये क्या चीज है। यहाँ पे एक स्ट्रक्ट है, उसके अंदर हम लोग ने इंडेंटेशन किया है ताकि पता चले कि ये जो वेरिएबल्स है वो इस फंक्शन या फिर इस ब्लॉक ऑफ कोड का हिस्सा है। जब मैं ऐसे कोलैप्स करूंगा तो वो एक्स्ट्रा जो इंफॉर्मेशन है वो छुप जाएगी, विच इज गुड। यहाँ पे ऐसे कोलैप्स कर सकते हो ताकि आपको पता चले कि ये इंडेंटेशन आपको रीडिंग में मदद करेगा। कोड के जो कॉम्प्रिहेंशन है, देखो कंप्यूटर को तो कोड सिर्फ टेक्स्ट में कन्वर्ट करके वो सिर्फ 1 zeros में कन्वर्ट करके वो पढ़ लेता है, हम लोग वो नहीं कर सकते हैं। सो हमें अपने लिए अपने इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये वाले लॉजिक्स करने पड़ते हैं, ताकि हम लोग ब्रैकेट्स के अंदर डाल रहे हैं तो एक इंडेंटेशन होगा, थोड़ी सी स्पेस होंगी, 4 स्पेसेस स्पेसिफिकली 1 2 3 4। उसके बाद जो कुछ भी लॉजिक डाल रखा है तो वो वाला लॉजिक होगा इस फंक्शन के अंदर वाला लॉजिक। दैट इज रीडेबिलिटी, वो रीडेबिलिटी को हेल्प करेगा एंड विच इज गुड पॉइंट। लेटर ऑन फ्यूचर में आप वापस से आओगे तो आप अच्छे से इस चीज को पढ़ तो सकते हो, विच इज awesome. And last but not the least, clean coding practices. आप कोड को कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हो, जहाँ पे फंक्शन बनाना चाहिए फंक्शंस को क्रिएट कर रहे हो, एंड कोड को ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे हो। दैट इज ऑल्सो वन बिग थिंग जो रीडेबिलिटी में टाइम करती है, कि अगर आप कोड को लिख रहे हो तो आप कोड को हो सके उतना कॉम्प्रिहेंसिव रखो या फिर डिटेल रखो, डिपेंडिंग इन क्या सिचुएशन है। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसे 15-20 फंक्शन बना सकता हूँ जो बहुत ही बेसिक सा लॉजिक करते हैं, एंड फिर उस लॉजिक को मैं यहाँ पे भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, एंड फिर मैं उस लॉजिक को कोई और स्क्रिप्ट में चेंज कर रहा हूँ, एंड फिर कहीं और भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो दैट मेक्स इट कॉम्प्लिकेटेड, और वो क्लीन कोड भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको रिफैक्टर करना है, आपको कोई चेंजेस करने हैं, तो आप यहाँ से वहां कूदोगे लाइंस में कि अरे ये वाली लाइन में यहाँ पे इस्तेमाल किया है, अरे ये वाली लाइन में मुझे नहीं जाना था, वापस से वहां पे जा रहे हो, वहां पे जा रहे हो। गाइस ट्रस्ट मी, मैंने वो चीज की थी, मैं चाहता हूँ कि आपको पेन से ना गुजरो। सो जस्ट बी केयरफुल कि आप कहाँ पे कोडिंग कर रहे हो, मतलब कहाँ पे इंडेंटेशंस डाल रहे हो, कहाँ पे फंक्शंस डाल रहे हो, लॉजिकल सेंस बनता है कि नहीं, क्रिटिकली सोच के देखो। अगर मैं इस इंफॉर्मेशन का एक फंक्शन बनाऊं, क्या मुझे वो मदद होगा, क्या मैं उसे इतना ज्यादा रिपीट करने वाला हूँ, क्या हो रहा। अगर मैं एक ही बार करने वाला हूँ और कभी उसको वापस नहीं कर रहा हूँ, फंक्शन बनाने का कोई मतलब नहीं हुआ। क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ, क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करूँ, एंड फिर लेटर ऑन हमें कॉम्प्लिकेशंस झेलनी पड़ेगी। सो डिपेंडिंग ऑन कि आपको क्या अचीव करना है, कौन सा लॉजिक अचीव करना है, उसके हिसाब से अपने कोड को ट्वीक करो, मॉडिफाई करो। कोई ऐसा कोई स्टेप फाउंड रूल नहीं है कि कौन सी चीज़ को फंक्शन में होना चाहिए, कौन सी चीज़ें अपडेट्स में होनी चाहिए, या फिर कौन सी चीज़ें आप अपने लॉजिक के हिसाब से, अपनी गेम के हिसाब से चीज़ों को ट्वीक करो। प्रोग्रामिंग इज मोर ओपन एंडेड देन यू थिंक। आपको एक बार सिंटेक्स आ गया, आपने ये बेसिक से लॉजिक सीख लिए, बैम, आप कोई भी गेम बना सकते हो। इट्स जस्ट इंटरट्वाइनिंग दिस लॉजिक्स, ये लॉजिक्स, ये कंडीशंस, ये लूप्स, वेरिएबल्स, इनके साथ खेलोगे आप एंड आप चीजें बना सकते हो। ऑब्वियसली मैंने पूरा प्रोग्रामिंग सारी चीजें कवर नहीं की है, लेकिन दैट्स प्रीटी मच द वीडियो। बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग फुल ऑन कोर्स दे दिया मैंने आपको। सॉरी, दैट वाज अ बैड जोक। लेकिन दिस कवर्स ऑल द बेसिक्स जो आपको एज द प्रोग्रामर एनकाउंटर करने पड़ेंगे, एंड ये एनकाउंटर्स अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी है, होपफुली इट विल गेट ईजियर। आप अच्छा कोड लिख पाओगे, लॉजिक्स क्रिएट कर सकते हो, कंडीशंस क्रिएट कर सकते हो, क्लासेस, फंक्शंस, वेरिएबल्स आर प्रीटी मच इजी फॉर यू नाउ। अब आपको क्या करना है, अब अगर आपको कोडिंग में और ज़्यादा जानना है तो आप क्या करोगे कि आप एक कोडिंग का कोर्स ले लोगे। एज इन खरीदने नहीं कह रहा हूं मैं, आप कोई भी कोर्स को प्ले कर सकते हैं, उसके साथ जो कोडिंग के लॉजिक्स वो क्रिएट कर रहा है बंदा, जो कोई किसी भी आप वीडियो देख रहे हो, वो कोडिंग के लॉजिक्स को समझने की कोशिश करो, ब्रेक डाउन करने की कोशिश करो कि वो लॉजिक करेगा क्या इन द बैकग्राउंड, कि कोड कंप्यूटर इसे कैसे इंटरप्रेट करेगा। अगर आपको कंप्यूटर इंटरप्रेशन पता चल गया तो आपको पता चल जाएगी कि कैसे आपको कंप्यूटर को कहना है, क्या कहना है कंप्यूटर को।
एंड उसके हिसाब से वो हमारे लिए गेम्स क्रिएट करेगा. तो या अब मैं ज़्यादा बड़बड़ कर रहा हूँ. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, डू हिट द लाइक बटन. कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा. अगर कोई लॉजिक समझ में नहीं आया हो या फिर आप मुझे कोई स्पेसिफिक पार्ट पे डीप वीडियो बनाना चाहते हो, जैसे कि वेरिएबल्स, कंडीशंस, लूप्स, जो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स है, उसको एक्सप्लेन करना समझना चाहते हो, उसके ऊपर एक वीडियो चाहिए, कमेंट्स में बताइए. कोई और कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई और जानकारी है जो आप जानते हो और मुझे नहीं पता, कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा. एंड I'll leave you there for today and I hope you enjoy your coding journey. And तब तक के लिए best of luck and मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में. तब तक के लिए stay tuned, have fun and games बनाते रहिए.